माननीय विनय तेंदुलकर जी, गोवा के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मनोहर पर्रिकर जी, गोवा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माननीय नरेंद्र जी और आयुष मंत्री जिन्होंने अभी अपना ओजस्वी वक्तव्य रखा माननीय श्रीपाद नायक जी, यहाँ बैठे बंधु भगिनी और मीडियागण, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। I have been invited over here, I'm thankful that I have been invited over here to talk about the achievements of the 3 years of Modi government. I'll be quite short and precise. I will talk about the larger points because you know the smaller points, you have been discussing these issues, you have been listening to these issues on the television, you have been reading the newspaper. तो बहुत जो सतही चीज़ है वो आप जानते हैं, मूल में जाने का प्रयास करेंगे। मोदी सरकार के 3 वर्ष हो गए, इन 3 वर्षों में वो कौन से मूलभूत और बड़े बदलाव हैं? गवर्नेंस में बहुत सारी बदलाव है। कितने गांव में बिजली नहीं थी, वहां बिजली पहुंच गई, कहां पानी नहीं था, वहां पानी पहुंच गया। कितने शिक्षक नहीं थे, वहां शिक्षक गए। कितने रोजगार नहीं थे, कितना रोजगार दिया। यह आंकड़ों का खेल है। दिस इज द इश्यू ऑफ स्टेटिस्टिक्स। डेफिनेटली वी विल गो इनटू द नंबर क्रंचिंग एज वेल, but the larger picture of the country, has it changed or has it not changed? What are the larger things in the country that has changed? देश में वो बड़ी चीजें क्या हैं जो मोदी जी के आने से बदला है? और चूंकि ये बुद्धिजीवियों का समूह है, since this is the conglomeration of the intellectuals of Goa, naturally these issues should be discussed first in such a meeting. सबसे बड़ी बात है, I'll share an incident. मेरा एक दोस्त है, उसका छोटा सा बेटा है, 4-5 वर्ष का है। जैसे ही मोदी जी स्क्रीन पे आते हैं, मैं अक्सर बैठा रहता हूं तो वो मोदी मोदी करके उछलने लगता है। आप भी अपने घरों में कई बार महसूस करते होंगे, छोटे छोटे बच्चे 4-5 साल के, 7-8 साल के, वो भी मोदी जी को पहचानते हैं टीवी पे। दिस इज नॉट एन इश्यू ऑफ साइकोफेंसी। लेट मी टेल यू हाउ ह्यूज द चेंज हैज बीन, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू द predecessor of Mr. Modi, Dr. Manmohan Singh, whom I respect a lot, but the change has been quite huge. In the yesteryears when Manmohan ji used to appear in the television or he was seen in a public function, this was not the kind of recognition that he got. इस प्रकार का पहचान नहीं मिलता था। वो प्रधानमंत्री हैं और एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। He was not in the scene. वो मंच पे नहीं थे। वो प्रधानमंत्री तो थे मगर फिर भी मंच पे नहीं थे, कुछ ना कुछ तो खाली था। With the advent of Mr. Modi as the Prime Minister, I can firmly say, finally after 10 years, the Prime Minister of India arrived. 10 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री जो नदारद थे वो आए। ये बहुत बड़ी बात है। एंड रिमेंबर, ये प्रधानमंत्री केवल एक पॉलिटिकल पोस्ट नहीं होता है। ये 125 करोड़ लोगों ने हमने वोट दे दिया, प्रधानमंत्री बन गया, वो कांग्रेस का है या बीजेपी का है, वो एक व्यक्ति है, ऐसा नहीं। ये सब होने के बावजूद प्रधानमंत्री इज द गार्डियन ऑफ द कंट्री। चाहे उनकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, हम सबके वो अभिभावक हैं, हम सबके वो गार्डियन हैं। देश को दिशा और दशा दोनों देंगे वो। उनके विजन पे देश का भाग्य निर्धारण होता है। इसलिए प्रधानमंत्री एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। Because the vision of the Prime Minister decides as to how the future of this country would be shaped, and that's the reason as to why the post of Prime Minister is a post of gravitas. इसको ग्रेविटी के साथ निभाना बहुत अनिवार्य है। ये था नहीं, ये आ गया। ये भारत के राजनीति में एक बहुत बड़े अरसे के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। थैंक्स टू मोदी जी फॉर दिस। नंबर 1, that the Prime Minister arrived in this. Second, अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए। मैं गोवा की जनता को भी धन्यवाद दूंगा।
हम सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री बैठे हैं, उनको भी धन्यवाद दूंगा कि गोवा में हमारी सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में 325 सीट आया, उत्तराखंड में सरकार बनी। पहले जब इस प्रकार के चुनाव होते थे, आप चिंतन करके देखिए, टीवी ऑन करते ही गोवा, ये जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, टीवी आप ऑन करते थे सुबह तो क्या चलता था? इस प्रकार का नैरेटिव रहता था, उत्तर प्रदेश में 18% मुसलमान हैं, 20% दलित हैं, 30% ब्राह्मण हैं, 25% फलाने हैं। अब ये तय करेंगे कि कैसी सरकार बनेगी। मोदी जी ने इसको चेंज किया, मोदी जी ने इसको डिबंक किया, कहा कि नहीं, ये जाति धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होगी, ये परिवारवाद के आधार पर राजनीति नहीं होगी। राजनीति होगी तो इट वुड बी ऑन परफॉर्मेंस। कितने दलित हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने हिंदू हैं, इसके आधार पर नहीं, कितने हिंदुस्तानी हैं और उनके घर तक मूलभूत आवश्यकताएं पहुंची या नहीं, इस आधार पर चुनाव होगा। और इसलिए ही चेंज द बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। उससे पहले मायावती जी निकल कर कहती थी, मुसलमानों उधर वोट मत देना, मुझे वोट देना। शाम को मुलायम जी निकल कर कहते थे, मैंने गोली चलवाया इसलिए हमें वोट देना। मोदी जी कहे ऐसे नहीं होगा, सबका साथ सबका विकास से होगा। ही चेंज द बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड द वोटिंग पैटर्न।